नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से जिसको लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है उससे कैसे बाहर आ जा सकता है। लो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई घरेलू उपाय है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। बस आपको इसे रेगुलर नियमित रूप से करना पड़ेगा, बिना नागा किए हुए, तभी आप इसके रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और कैसे इसको घर बैठे ठीक किया जा सकता है। लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम्स अक्सर उन लोगों में देखने को मिलती है जिनकी जीवन शैली काफ़ी सुस्त हो जाती है, यानी जो उनका लाइफस्टाइल है काफ़ी लेजी है, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो काफ़ी बैड है। रीज़न, जब ईटिंग हैबिट्स आपकी बैड होती हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है उसका सामना एक व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ एक कारण और देखा जाता है कि लेजी लाइफस्टाइल, यानी बैठे रहना पूरे दिन, एक्सरसाइज ना करना, किसी भी तरीके की बॉडी मूवमेंट ना होना, जैसे कि आप योगा नहीं कर पा रहे हैं या रनिंग वगैरह के लिए नहीं जा रहे हैं, इवन ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण देखा जाता है लो टेस्टोस्टेरोन का। बट यहाँ पर सवाल आता है कि इनकी वजह से लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। देखिए, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लेवल ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहती है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो लो टेस्टोस्टेरोन के रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहली दो चीज़ें जो आपको समझ आई होंगी कि अगर आप अपनी डाइट में सुधार कर देते हैं, अगर आप अपनी एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, तो आपकी लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी घर बैठे, बिना किसी दवा, बिना किसी ट्रीटमेंट के। राइट, तो अब सवाल आता है कि किस तरीके की एक्सरसाइजेज और किस तरीके की डाइट शेड्यूल आपको फॉलो करना है। देखिए, डाइट कई लोग लेते हैं, इवन कई बार हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, वो अच्छे फ्रूट्स खा रहे हैं, वो वाइटामिन्स वगैरह अच्छे कंज्यूम कर रहे हैं, बट स्टिल उनको लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जब आप अगर अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी में जो उसका न्यूट्रिशन है वो नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले हमें क्या शुरू करना है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कोई ऐसा नहीं है कि आपको विग्रस एक्सरसाइजेस करनी है, आपको जिम जाना है, आपको बहुत वेट उठाना है। नो, अगर आप 15 मिनट की रनिंग कर लेते हैं, इवन जॉगिंग कर लेते हैं, या अगर आप योगा करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनसे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा होना शुरू हो जाता है, फिर दूसरे लेवल पर बात आती है आपकी डाइट की, आपकी सही न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड आइटम्स की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डाइट में क्या ध्यान रखना है कि विटामिन और मिनरल से भरपूर तत्व आपको लेने हैं, जिसमें जिंक अच्छी मात्रा में हो, सेलेनियम अच्छी मात्रा में हो, विटामिन डी अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि ये तीन ऐसे विटामिन्स हैं जो आम तौर पर जाने जाते हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाने के लिए। तो इन तीन चीज़ों का सेवन करना है। अब सवाल आता है कि ये चीज़ें किस में मिलती हैं। अगर आप कच्ची सब्जियों का, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं उसमें आपको मिलता है। इसी के साथ साथ जितने भी जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेशली अखरोट की, बादाम की और चिलगोज़े की, इसमें ये काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं और आपकी जो लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है उससे बाहर लाने में ये आपको काफ़ी मदद करते हैं। साथ ही साथ अभी हम सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम लगभग शुरुआत हो चुकी है, सुबह और शाम की ठंड की शुरुआत हो चुकी है, तो आप इनको ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट लेना शुरू कर सकते हैं, भिगो के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको इनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू मिल सके और आपकी बॉडी इन सब को अच्छे से कंज्यूम कर सके। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप रोटी खाते हैं तो वो प्लेन रोटी ना होके मेथी की रोटी, गोभी की रोटी, कुछ इस तरीके से खाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो फाइबर का अमाउंट है वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में जाएगा, जो आपके डाइजेशन
प्लस आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों में ही हेल्प करता है। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं वो इम्प्रूव होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का हमें खास ख्याल और रखना होता है, जैसे कि प्रॉपर नींद का लेना। 8 घंटे की जो नींद है आप उसे प्रॉपर लें, ठीक टाइम पे सोएं और ठीक टाइम पर उठें। इसी के साथ साथ स्ट्रेस से, एंजाइटी से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी, जिसको हम टेंशन कहते हैं, वो भी आपकी बॉडी में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने का काम करती है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में समझ आया होगा कि किस तरीके से हम घर पर बैठकर अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं और इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करके डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।